यार दीप्सी, मुझे ना 50,000 रुपये की ज़रूरत थी। क्या तुम मुझे उधार दे सकती हो? मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूँ और तुम ही घर का पूरा खर्चा चला रही हो, पर अभी क्या है ना, मेरा बिज़नेस डे बाई डे डाउन जाता जा रहा है। कर रहा हूँ मैं कोशिश कि बिज़नेस को फिर से उसी लेवल पे ला पाऊँ, सारी चीज़ों को ठीक कर पाऊँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा इस परिवार के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हो। और डे बाई डे बहुत सारी चीज़ों को तुमने झेला है, फेस किया है सिर्फ मेरे लिए। और जैसे ही मेरा बिज़नेस एक लाइन पे आ जाएगा ना, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। उसकी भी क्या गलती है यार, घर का सारा खर्चा उठा रही है, कब से मुझे झेल रही है। मैं भी तो बोझ ही हूँ एक उसके लिए, जो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। कोई नहीं, पता नहीं कब ये बिज़नेस ऊपर उठेगा। ये लो, तुम्हें 50,000 की ज़रूरत थी, ये 70,000 रुपये, 20,000 एक्स्ट्रा। इसमें अपना एक्स्ट्रा खर्चा देख लेना। और तुमने ना ये सब बोल के आज मुझे बहुत पराया फील करवा दिया है। दोबारा ना आगे से ये सब मत बोलना कभी मुझे। और उधार क्या होता है? उधारी वो होती है कि मैंने किसी से उधार लिया तो मैं उसको पैसे दूंगी। और यहाँ मेरा और तुम्हारा नहीं चल रहा है, हम दोनों पति पत्नी हैं। यार तुम्हें पता है, तुमने आज मेरी कितनी बड़ी हेल्प की है। मैं ना बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में था। मैंने सभी दोस्तों से ट्राई किया, लेकिन किसी ने मेरी हेल्प नहीं की। एंड में आके जो मेरी हमेशा हेल्प करती है, मेरी बीवी, आज उसी ने मेरी हेल्प की। और सॉरी यार, तुम्हें तो पता है मैं परेशान था, क्योंकि बिज़नेस में काफ़ी लॉस चल रहा है। कर रहा हूँ मेहनत, पर बिज़नेस उस ग्रोथ पे आ ही नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैं फिर से सॉरी कहता हूँ कि जो भी मैंने तुमसे भी कहा, माफ़ कर देना यार। बाकी मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है राहुल? तुमने मुझसे डिस्कस करा, तुम ये सब मुझसे पहले ही डिस्कस कर लेते तो मैं पहले ही तुम्हारी हेल्प कर देती ना। पर तुमने तो मुझसे डिस्कस करना भी ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हें तो तुम्हारे दोस्त प्यारे थे उस टाइम पे। अब समझ आया कि बुरे टाइम पे दोस्त नहीं अपने काम आते हैं। ऐसी बात नहीं है यार, तुम सारा खर्चा उठा रही हो। जब जब मुझे ज़रूरत पड़ी है तुमने मेरी हेल्प की है, तो इसलिए मुझे शर्म आती है तुमसे बार बार पैसे मांगने में। मैं चाहता हूँ कि अपने स्टैंड पे खड़ा हो जाऊँ, अपने बिजनेस को दोबारा उसी लाइन पे लाऊं, पर नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ यार, इसलिए मैंने तुमसे पैसे मांगे। देखो राहुल, ये तुम्हारी जॉब नहीं है कि हर टाइम अच्छी अच्छी ही चलेगी और एक तुम्हें पर्टिकुलर हर महीने सैलरी मिलेगी। ये बिजनेस है, यहाँ पर कभी लॉस भी होगा और कभी अच्छा प्रॉफिट भी होगा। तो हमें दोनों कंडीशन में तैयार रहना चाहिए, हमारे पास बैकअप होना चाहिए। और मैं अभी कुछ टाइम पहले ही तो जॉब पे लगी हूँ। और क्या कह रहे हो तुम कि तुम्हें मुझसे पैसे मांगने में शर्म आती है? क्या मैं कोई भार वाली हूँ? या मैं तुम्हारी बीवी हूँ? और एक पति पत्नी का रिश्ता होता क्या है? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए समझ होनी चाहिए। और जब किसी एक पर मुसीबत आए तो दूसरा खड़ा रहे उसके साथ। और एक बात और बताओ, जब मेरी जॉब नहीं थी, तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, मैं भी तो तुमसे हर चीज़ मांगती थी कि ये दिला दो वो दिला दो। क्या मैंने उस टाइम सोचा? और तुमने भी तो मुझे मना नहीं किया ना किसी चीज़ के लिए। चलो सॉरी यार, मैं माफ़ी मांगता हूँ, दोबारा से ऐसी चीज़ें नहीं होगी। कोई बात नहीं, तुम ये पैसे रखो और अपना काम पूरा करो। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम बैठो आराम से, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ।